यहाँ पे लोग आके गलत मतलब हमारे बीच कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भूल जाए इस चीज को कि अब हम इस बहकावे में आएंगे कि वो क्या नाम है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें भड़काएंगे तो हम उनके बहकावे में आएंगे। नहीं भाई, वो वक्त गया। हम हैं युवा, हमारे लिए किसी भी धर्म से ऊपर है इंसानियत। हम इंसानियत को फॉलो करने वालों में से, तो हम आपके भड़कावे में नहीं आने वाले हैं। तो अपनी कोशिश को छोड़ दें, वो नाकामी होगी हर बार। और मैं यहाँ पे आने वालों के लिए कहना चाहूंगी कि जो लोग सोच रहे हैं ना अभी भी घरों में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम वहां जाके क्या करेंगे, वो हमारे लिए नहीं है। नहीं, कोई मैं तो कहती हूँ जो पढ़ता है वो भी और जो नहीं पढ़ता वो भी, क्योंकि जो नहीं भी पढ़ते ना तो उनकी जनरेशन है, उनके बच्चे हैं भाई, उन्हें अभी पढ़ना है आगे। अपने लिए मत कुछ करें, उनके लिए करें। मैं आई हूँ, मैं अपने लिए आई हूँ, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मैं चाहती हूँ जब तक वो एडमिशन ले स्कूल में तब तक हम लोग मिलके इस एजुकेशन सिस्टम को सुधार दें। तो ये मत सोचिए किसी और के लिए या किसी के लिए, ये सबके लिए जरूरी है और यहाँ पे सबको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप अपने देश को सुधारना चाहते हो, आप अपने, मैं पहली बात तो सुधारना चाहते तो आना चाहिए। और मैं मतलब सबसे कहना चाहती हूँ कि जो इंसान अपने हक के खिलाफ, अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता ना, तो वो सरकार चाहे कितनी खराब क्यों ना है, वो सरकार को बुरा नहीं कह सकता। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलोगे तो आपका कोई हक नहीं कि आप किसी भी सरकार को या किसी भी राजनेता को बुरा बोलो। तो घर पे बैठ के न्यूज देखते समय बोलने से बेहतर है कि यहाँ पे आओ और अपनी आवाज उठाओ। थैंक यू सो मच। और मैं सबको कहना चाहूंगी प्लीज ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आए। आप 22 लाख स्टूडेंट का जो भविष्य दांव पे लगा दिया, अभी 20 बच्चे का सुसाइड कर लिया उन्होंने, तब भी मंत्री का कहना है कि जो लोग यहाँ पे जंतर मंतर पहुंचे हैं वो देशद्रोह की बी टीम है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको नहीं पता कि हमारी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसा सरकार से निर्णय लेना चाहते हैं कि सरकार क्या डिसीजन ले आने वाली यूथ के लिए? सरकार कैसा डिसीजन ले आने वाली होती है? पहली बात तो ये कि अभी वहाँ पे भी ना किसी ने सवाल पूछा था कि ये लीक कैसे हुआ, टीचर्स ने किया क्या? मैं कहूँ अगर टीचर्स ने भी किया तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज की प्रोटेक्शन करें। भाई बहुत लाखों लोगों का, लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा होता है इस नीट के एग्जाम से, और ऐसे कई गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको प्रोटेक्शन दे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो ऐसे आसानी से लीक ना हो। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और जब वो एग्जाम दे के आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जी हमारा एग्जाम तो लीक हो गया, अब हमें दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सरकार से चाहूंगी कि प्लीज ये सब छोड़ दें। जात पात में, धर्म में कुछ नहीं रखा, अपनी राजनीति उससे ऊपर उठाएं। एक राजा ना, एक सही शासक वही होता है जो अपने स्वार्थ को छोड़ के अपनी जनता के लिए कुछ करे। तो प्लीज ऐसे ही शासक बने, वरना आपको गद्दी पे बिठाने वाले ये युवा और ये देश की जनता ही है। जिस तरह हमने आपको गद्दी पे बिठाया है ना, उस तरह हम आपको गद्दी से उतारना भी जानते हैं। तो अपनी राजनीति को सही चाल से चल लें प्लीज। क्या लगता है एक्चुअली आपसे बस इतना कहना है कि सरकार के घोटाले उनके घोटाले जब वो लीक नहीं होने देते, इतनी प्रोटेक्शन है। वोट चोरी हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, 10 रुपए के लिए डायफर लीक आता है जो वो तो लीक नहीं होता। सरकार के घोटाले लीक नहीं होते, सरकार के कर्मकांड लीक नहीं होते, उनके लिए उनको पता प्रोटेक्शन कैसी रखनी है। बट लीक पेपर हो जाएगा, एग्जाम्स हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर हो जाएगा, उनके लिए उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जैसे कि बोला गया था कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, तो ए टीम क्या उनकी है? बिल्कुल आप समझदार हो? बिल्कुल हम एक्चुअली पता है क्या है सर, अनपढ़ नेता से आप क्या उम्मीद करोगे? आप मुझे बताओ। मैं बताती हूँ। बंदे को इतना भी नहीं पता कि जो काम जिस तरीके से करना चाहिए वो काम उनको, वो गौर पे कहीं ना कहीं अगर बंदा आ रहा हो तो उसका मोड़ बदल देते हैं वो। जैसे मान के चलो अभी पानी वाला केस हुआ था कि पानी कितना खर्च करते हैं, तो 10,000 लीटर खर्च होता है जो अभी आपका एथेनॉल पे होता है। तो आपकी जो हमारी एंकर साहिबा है उनका एक ये कहना था कि अगर आप गिलास में पानी बचाते हो तो कितना करोड़ों लीटर पानी वेस्ट होता है। तो आप जब जो ऐसे तर्क लगाए जाएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप मुझे बताओ नेताओं से और आप एंकरों से क्या ही उम्मीद करें? हाँ बोलो। सर बात यह है कि सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं थे, और ये पानी के तर्क वाली बात तो मतलब इथेनॉल की अभी 20 यूज की जा रही है। सबको पता है कि कितनी माइलेज दे रही है वो गाड़ी, कितनी नहीं दे रही है। हमारे देश के अंदर 20% गाड़ी अभी ऐसी नहीं है जो कि इथेनॉल पे चले।
हमारे देश में 20% गाड़ियां भी नहीं है जो इथेनॉल पे चले, और ये लोग बात कर रहे हैं इथेनॉल की 100% की। यहाँ पे हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो कहते हैं देश में पानी की शॉर्टेज नहीं हो रही है। जाके आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में तो फिर भी अभी मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को देखिए जो कैपिटल सिटीज है, जो इकोनॉमिकल कैपिटल्स है, उनके अंदर भी पानी की शॉर्टेज हो रही है। यहाँ पे बच्चों के आपने कहा 22 लाख बच्चे, सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं है सर, सिर्फ यहाँ पे 22 लाख नीट है, CUET के आप गिनिए, CBSE के आप गिनिए, CBSE के साथ साथ आप UPSC के गिनिए, कितने सारे 1-2 करोड़ से ज्यादा कम के बच्चे नहीं होंगे ये। और यहाँ पे सबकी डिमांड यही है कि एजुकेशन सिस्टम को इनहेंस करो। अब एजुकेशन सिस्टम में जब आप एक ऐसे नेता को इलेक्ट करोगे जो कि खुद पढ़ा लिखा ना हो, तो कैसे आप डिमांड कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ाए। इसीलिए हमें रेजिग्नेशन चाहिए। वो सामने वाले इंसान कह रहे हैं हम कॉकरोचेस हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कैसे सह सकते हैं कि उनके यूथ को कॉकरोचेस कह दे और वो सह रहे हैं, दहशतगर्दी कह दे, नितिन गडकरी जी एंटी नेशनल कह दे और ये लोग सह रहे हैं। मतलब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये रेजिग्नेशन दे देंगे इतनी जल्दी।